प्यारे बच्चों, ओपी मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में एक एक अंक के प्रश्नों से भी अच्छे अंकों से पास हुआ जा सकता है। आज हम श्रृंखला 2 एक एक अंक यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा करेंगे। डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्स्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो इसका उत्तर होगा ऑर्स्टेड ने। दूसरा प्रश्न, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। इसका उत्तर होगा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। अगला प्रश्न है, एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरफेस इंटीग्रल b इंटू dl बराबर μ0 I। अगला प्रश्न है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडली के तल के लंबवत, यानी धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका उत्तर होगा कुंडली के तल के लंबवत। प्रश्न नंबर 6, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल शून्य होता है, जबकि आवेश की गति की दिशा होती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर। प्रश्न नंबर 7, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है, जबकि लूप का तल होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यू भी बी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टमीटर। प्रश्न नंबर 10, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चुंबकनशीलता का एसआई मात्रक है। तो इसका उत्तर होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो इसका उत्तर होगा न्यूटन प्रति
एम्पियर गुणित मीटर। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है, तो इसका उत्तर होगा m t की घाते -2 a की घाते -1। अगला प्रश्न है धारावाही परिनलिका डॉट 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 की भांति व्यवहार करती है, तो इसका उत्तर होगा दंड चुंबक। दंड चुंबक। अगला प्रश्न है आवेशित कण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लारेंज बल डॉट 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 होता है, तो इसका उत्तर होगा QVB। QVB। अगला प्रश्न है समान दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य बल डॉट 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 प्रकृति का होता है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि दो समांतर चालकों के मध्य बल, दिशा समान है। जब दिशा समान है तो आकर्षण होगा, अगर दिशा समान नहीं है, विपरीत है, तो उसमें उत्तर होगा प्रतिकर्षण। अगला प्रश्न है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध डॉट 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 होता है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव, तो यहाँ पे डॉट 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 में जोड़ते हैं, यहाँ कह रहा है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव, तो यह क्या करते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ प्रश्न है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को, तो इसमें किसमें करते हैं समांतर में। यदि अगला प्रश्न है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध डॉट डॉट होता है, तो इसका उत्तर होगा 0। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल डॉट 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 कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लारेंज बल कहते हैं। लारेंज बल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 चुंबकीय क्षेत्र एक डॉट 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 राशि है, तो इसका उत्तर होगा सदिश राशि है। सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि है। अगला प्रश्न है शंट के उपयोग से धारा मापी की डॉट 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 कम हो जाती है, तो शंट के उपयोग से सुग्राहिता कम हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। प्रश्न है पहला प्रश्न है सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी μ0I/2πr। दूसरा प्रश्न है धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका उत्तर होगा ये धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका उत्तर होगा μ0NI/2r। अगला प्रश्न है
धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यू नॉट एन आई। अगला प्रश्न है लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल का इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यू भी बी साइन थीटा। प्रश्न नंबर 5, बायो सेवर्ट नियम। तो बायो सेवर्ट नियम इसका उत्तर होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। चल कुंडली धारामापी। तो चल कुंडली धारामापी का इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा का चुंबकीय प्रवाह। ऑप्शन प्रश्न नंबर 2, शंट युक्त धारामापी। शंट युक्त धारामापी, तो इसका उत्तर होगा अमीटर, ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न नंबर 3, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जुड़ा धारामापी। यहाँ ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में लिखा है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर, श्रेणी क्रम में है। प्रश्न नंबर 4, अमीटर। तो अमीटर हो जाएगा, अमीटर क्या करता है, धारा नापने का यंत्र है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5, वोल्ट मीटर। अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो वोल्ट मीटर का उत्तर होगा विभवांतर नापने का यंत्र। अब अगला प्रश्न है, जो एक वाक्य और एक वाक्य में उत्तर देना है। एक गतिमान, ये प्रश्न है, एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। प्रश्न दूसरा है, एक लंबी धारावाही तांबे की खोखली नली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो इसका उत्तर होगा, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। प्रश्न नंबर 3, एक धारावाही परिनलिका को पृथ्वी तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर स्थिरावस्था में उसकी दिशा क्या होगी। यहाँ ध्यान रखना है, परिनलिका है, तो परिनलिका भी चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो इसका भी उत्तर होगा उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ। इसको भी लटकाएंगे तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। प्रश्न नंबर 4, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली की त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर होगा B प्रोपोर्शनल 1/r। यहाँ पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि B बराबर म्यू नॉट NI बटे 2r होता है। तो बाकी सब छिप जाएंगे, अब B बचेगा और 1/r
R बचेगा। तो ये आपका उत्तर होगा। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र कह रहा है, समांतर प्रवेश करता है, तो इसका पथ कैसा होगा, ऋजुरेखीय रहेगा, यानी इसका भी पथ सीधा रहेगा, ऋजुरेखीय रहेगा। प्रश्न नंबर 6, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कब अधिकतम होगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यानी ये लॉरेंज बल का काम करता है, तो क्यू भी भी साइन थीटा, तो थीटा का मान जब 90 डिग्री होगा तो उसका मान 1 होगा। तो 90 डिग्री मतलब लंबवत, तो चुंबकीय यहाँ पे लिख देंगे लंबवत। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल अधिकतम का होगा जब थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यानी क्या लिख देंगे, 90 डिग्री को लंबवत। प्रश्न नंबर 7, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो ये पहले वाला प्रश्न है, क्यू भी साइन थीटा इन लॉरेंज बल, तो इसका भी उत्तर क्या होगा, लॉरेंज बल। प्रश्न नंबर 8, दो धारावाही समांतर तार एक दूसरे को कब आकर्षित करते हैं। तो ये देखिए, जब दो धारावाही, जैसे खम्भा है, खम्भा में ये एक ही साइड जब चलता है दोनों, इसको क्या बोलते हैं, एक दिशा में। तो दो धारावाही समांतर तार एक दूसरे को कब आकर्षित करते हैं। तो ये देखिए, जब दोनों एक ही दिशा में होगा तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेगा। और जब एक का दिशा ऐसे हो, एक का दिशा ऐसे हो, यानी विपरीत हो, यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है, आकर्षण करेगा। तो जब क्या होगा कि जब दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में हो, तो ये इस तरह की विपरीत दिशा में होगा तो क्या होगा, आकर्षण करेगा। विपरीत दिशा में रहेगा तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। और जस्ट इसके नीचे वाले जो प्रश्न है कि दो धारावाही समांतर तार एक दूसरे को कब प्रतिकर्षित करते हैं, तो उस कंडीशन में ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा, एक ही दिशा में जब होगा। जब दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, थोड़ा सा गलत बता दिए हैं। देखिए, दो धारावाही समांतर तार एक दूसरे को कब आकर्षित करते हैं, तो इसका उल्टा होगा ये वाला कि दो धारावाही समांतर तार एक दूसरे को कब आकर्षित करते हैं। तो इसका उत्तर ये वाला होगा कि जब तार एक दूसरे को विपरीत दिशा में हो। जब दोनों तार धारा एक ही दिशा में हो, इसका उत्तर ये होगा। तो ये सही बताए हैं, दो धारावाही समांतर तार एक दूसरे को कब प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसका उत्तर ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रश्न नंबर 8, दो धारावाही समांतर तार एक दूसरे को कब आकर्षित करते हैं। तो इसका उत्तर होगा जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में हो। तो इसका उत्तर ये हुआ, ये वाला, ठीक, एक ही दिशा में हो। अब प्रश्न नंबर 9 में चलिए, जब दो धारावाही समांतर तार एक दूसरे को कब प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसका उत्तर होगा ये वाला, जब दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। प्रश्न नंबर 10 चलते हैं। किसी धारावाही पर नलिका के अंदर
चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो इसका उत्तर होगा एक समान होगा। किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? तो उसका उत्तर होगा एक समान। प्रश्न नंबर 11 कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तन करते हैं? तो ये मान लीजिए यहीं पे चित्र बना देते हैं। इसका होगा धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यानी ये आपका धारा मापी है, अयोग्य श्रेणी क्रम में जब हम उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि धारा मापी कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा मापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। सत्य और असत्य में चलते हैं अब। प्रश्न नंबर 1 है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका उत्तर यानी ये सत्य होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रश्न नंबर 2 में चलिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टर्ड ने की थी। तो इसका भी उत्तर ये सही है, ऑस्टर्ड ने की थी। प्रश्न नंबर 3 में चलिए, किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये अमीटर है, उसको ये यहाँ ध्यान रखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में कह रहा है, परिपथ में अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ विद्युत परिपथ में कह रहा है, इसलिए यह क्या है आपका प्रश्न नंबर 3, ये सत्य है। प्रश्न नंबर 4 में चलिए, किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ परिपथ में ध्यान दे रहा है, परिपथ में कह रहा है, तो वोल्ट मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये असत्य है। प्रश्न नंबर 5, किसी धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए एक उच्च प्रतिरोध धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये असत्य है। अब प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं, जब दो समांतर धारावाही चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। ये सही है, ये हो जाएगा सत्य। प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं, किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है। तो इसका उत्तर होगा सत्य। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है। तो इसका उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र का। पिछले पार्ट में भी यही प्रश्न था, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। और अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो इसका उत्तर होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। प्रश्न नंबर 2 में चलिए, 2 का हो गया। प्रश्न नंबर 3 में चलिए, एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अनुभव करती है, यानी एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अनुभव करती है। तो इसका उत्तर होगा
एक बल और एक बल आघूर्ण, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण इसका होगा निकिल। निकिल एक लोह चुंबकीय पदार्थ है। प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं, निम्न की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है। तो इसका उत्तर होगा अनुचुंबकीय पदार्थ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है पहला नंबर, ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक है। तो ध्रुव प्राबल्य यानी इसका होगा एम्पियर मीटर। इसका क्या होगा? एम्पियर मीटर। ठीक। प्रश्न नंबर 2, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा यस ध्रुव से यन ध्रुव की ओर डॉट 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 के अनुदिश होती है। तो यस ध्रुव से यन ध्रुव की ओर, तो ये हो जाएगा चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष यहां थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इधर एन है और इधर एस है। तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा यस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है। तो एन से निकलता है और यस में प्रवेश करता है। अब चुंबकीय क्षेत्र के जब अंदर जाते हैं हम, यानी भीतर इधर, ये यस से एन की ओर जा रहा है। यही है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होता है। तो इसका उत्तर होगा चुंबकीय अक्ष। प्रश्न नंबर 3, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई में मात्रक है। तो इसका उत्तर होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 5 में चलिए 4 में चलिए, धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वह डॉट 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 दिशा में ठहरता है। तो ये पहले वाला प्रश्न ही है। जब भी आप चुंबक को या चुंबकीय प्रणालिका को लटकाते हैं तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। प्रश्न नंबर 5 में चलिए, अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु से उतनी ही दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट होता है। यहाँ ध्यान देना, अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति की तुलना में। तो इसको सवाल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम उत्तर डायरेक्ट लिख देते हैं 2 गुना। क्या होगा? 2 गुना। प्रश्न नंबर 6, धारावाही प्रणालिका डॉट 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 की तरह व्यवहार करती है। तो धारावाही प्रणालिका वही चुंबक के ही जैसे, दंड चुंबक के ही जैसे व्यवहार प्रदर्शित करती है। प्रश्न नंबर 7 चलिए, चुंबकीय आघूर्ण एम वाले चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटने पर प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण डॉट 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 हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा m/2। प्रश्न नंबर 8 में चलिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से डॉट 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 होते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी प्रतिकर्षक। ये क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। प्रश्न नंबर 9 में चलिए, अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर क्षेत्र के समानांतर
हो जाते हैं। अब हम लोग सही जोड़ी में चलेंगे। खंड अ और खंड ब है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण, तो इसका उत्तर होगा चुंबकीय आघूर्ण में ऑप्शन नंबर डी, NIA। प्रश्न नंबर 2 है बायो सेवर्ट नियम। तो बायो सेवर्ट नियम, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ई, बायो सेवर्ट नियम। dV बराबर म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बटे R स्क्वायर। अब प्रश्न नंबर 3, चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MB कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा। प्रश्न नंबर 4 में चलिए, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। तो अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m बटे डी के घाते 3। अब ऑप्शन नंबर 5 में चलिए, निरक्ष स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। तो निरक्ष स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यू नॉट बटे 4 पाई IM बटे डी के घाते 3। अगला प्रश्न ही ऑब्जेक्टिव टाइप का है, उसमें चल रहे हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ इस्पात होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ एल्युमिनियम है। तो ऑप्शन नंबर बी। लोह चुंबकीय पदार्थ, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो इसका उत्तर होगा इस्पात। अनुचुंबकीय पदार्थ, इसका उत्तर होगा एल्युमिनियम। लोह चुंबकीय पदार्थ, इसका उत्तर होगा तांबा। अब अगले प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, अभी हम पहले ही चर्चा किए हैं कि ये चुंबक है, इधर N है और इधर S है। तो चुंबक के बाहर N से S होती है और चुंबक के अंदर S से N होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो इसका उत्तर होगा S ध्रुव से S ध्रुव से N, S ध्रुव से N ध्रुव की ओर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं या खुला वक्र। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है ऊपर कि यहाँ से N से निकल रही हैं और S की ओर जा रही हैं, फिर अंदर में S से N, ये पूरा एक बंद हो गया, क्लोज हो गया। तो इसका उत्तर होगा बंद वक्र। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। अगला प्रश्न है, क्या बिना ध्रुवों का कोई चुंबक हो सकता है। तो इसका उत्तर है हाँ, टोरॉइड।
टोरॉइड जो होता है यह जो है बिना चुंबकीय ध्रुव का होता है। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 4/5 है तो यह कैसा पदार्थ है? तो 4/5 मतलब अनुचुंबकीय है। यह क्या है? अनुचुंबकीय है। प्रश्न नंबर 5, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋण 0.5 है तो यह कैसा पदार्थ है? यानी ऋणात्मक है तो यह हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रश्न नंबर 6 में चलिए, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? ये पहले वाला एक प्रश्न कर दिया है तो एस की ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होगा। पहला वाला ही प्रश्न है एस ध्रुव से एन। प्रश्न 7 के लिए चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा चुंबक की प्रभावकारी लंबाई किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। ये यहाँ पे गौर करते हैं हम, यहाँ पे एक ध्रुव S है और एक ध्रुव N है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रभावकारी लंबाई। यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रभावकारी लंबाई। प्रश्न नंबर 8 में चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक पहले भी चर्चा हो चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप में, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका उत्तर है। अब हम सत्य असत्य में चलते हैं अगले प्रश्न में। पहला प्रश्न है समान ध्रुव प्राबल्य के दो सजातीय चुंबकीय ध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव बनाते हैं। समान ध्रुव प्राबल्य के दो सजातीय ध्रुव, तो यहाँ कह रहा है कि समान ध्रुव प्राबल्य के दो सजातीय चुंबकीय ध्रुव, तो क्या हो जाएगा? असत्य। प्रश्न नंबर 2 में चलिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होती है। तो ये असत्य है क्योंकि एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होता है, इसमें क्या कह दे? एन ध्रुव से एस है, इसलिए क्या है? असत्य है। चुंबकीय बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। अभी हम पूर्व प्रश्न पर चर्चा कर चुके हैं। चुंबकीय बल रेखाएं खुला वक्र होते कह रहा है तो ये भी क्या है? असत्य है। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र होती हैं। प्रश्न नंबर 4 में चलिए, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये बिल्कुल सत्य कह रहा है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। यदि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काट रही हैं तो हम क्या करेंगे? उस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये यहाँ पर सत्य है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये क्या है? सत्य है। प्रश्न नंबर 5 में चलिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, यह सत्य है। ठीक। प्रश्न नंबर 6 में चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है। इसका उत्तर सही है। इसका मात्रक क्या है? टेस्ला है। और प्रश्न हम अगले श्रृंखला में भेजेंगे। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।